हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो वहां से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक्स की इंपॉर्टेंट नीड हमें लगेगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन तो हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? तो क्वाड्रेटिक समझने से पहले, हम इस पर आने से पहले हमें याद करना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स देखो, एक नंबर ले लो, इस नंबर को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। उसके साथ अच्छे से लिख लेता हूं मैं 5, ये एक कोएफिशिएंट है। ओके, इसके साथ मैं ले लेता हूं एक x। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने बेसिक वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो वे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में किसी भी नंबर को क्या कहते हैं? कहते हैं कोएफिशिएंट। और अल्फाबेट्स को ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट रहने दो, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 5x। ठीक है, और उसके साथ कोई भी एक नंबर लगा दो, यहाँ 7 ले लो या फिर 2 ले लो। ठीक है, 5x + 2, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन। ओके, पॉलिनोमियल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक लीनियर इक्वेशंस। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन को सिर्फ समझ के रखना है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं ये समझते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? ऐसा वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल रहे। क्या? ओनली वन वेरिएबल। और एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प लेकर समझते हैं। देखो एग्जाम्पल लो, 5x + 3 = 0। ओके, ये एक हमने एग्जाम्पल लिया। इसमें देखो, हमें लीनियर इक्वेशन होने के लिए कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक इंसान हूं, तो मेरे पास क्या रहने चाहिए? 2 हाथ रहने चाहिए, 2 आंख रहने चाहिए, 2 पैर रहने चाहिए। ठीक है, एक सर रहना चाहिए। अगर 2 सर निकल गए तो मैं इंसान नहीं, मैं कुछ और ही हूं, कहीं और से आया हूं। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन होने के लिए इसमें क्या रहना चाहिए? इसका पावर सिर्फ 1 रहना चाहिए, और इसमें वेरिएबल्स सिर्फ एक रहना चाहिए। ठीक है, इसका पावर भी एक रहना चाहिए, वेरिएबल भी एक रहना चाहिए। तो इसमें देखो, वेरिएबल के ऊपर जो भी कोई नंबर रहता है उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ओके, कुछ नहीं रहता है यानी कि क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, तो पावर क्या है? 1। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स, है ना। अल्फाबेट्स क्या है? सिर्फ x है, यानी कि एक ही अल्फाबेट है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ओके, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, लीनियर इक्वेशन समझ में आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी एक एग्जांपल लो, 5x + 3x + 9 = 0। ओके, ये एक इक्वेशन लिया। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या टेस्ट देने पड़ेंगे? जैसे मैं एक इंसान हूं तो मेरे टेस्ट क्या थे? 2 हाथ रहना चाहिए, एक सर रहना चाहिए, 2 आंख रहना चाहिए, 2 पैर रहना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम कुछ है तो क्या होगा? मैं एक
परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरे अंदर कुछ ज्यादा है। अगर कुछ ज्यादा है तो भैया मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, कहीं समझ लो एलियन हूँ, बाहर से आया हूँ। लेकिन इसमें क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानने के लिए पहला टेस्ट देना पड़ेगा, जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो जनरल फॉर्म यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिया तो जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये उसका जनरल फॉर्म। उसके बाद दूसरा टेस्ट रहेगा कि उसका वेरिएबल एक रहना चाहिए, एक वेरिएबल रहना चाहिए, उसमें वेरिएबल सिर्फ एक रहना चाहिए, ओके, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। लिख लेता हूं ओनली वन, ओनली वन, सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए। तीसरा टेस्ट ये है कि उसका पावर क्या रहना चाहिए, पावर सिर्फ 2 रहना चाहिए, ठीक है। 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, उसका पावर मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इस एग्जांपल को देखो, क्या ये तीनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है? अगर हाँ तो ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, अगर नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, चलो एक बार देखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा एग्जांपल, 5x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें देखो जनरल फॉर्म क्या है, ax², a क्या रहेगा, एक नंबर है, b नंबर है, c भी एक नंबर रहेगा, ओके, फुलफिल कर रहा है। x यानी कि एक वेरिएबल है, उसका पावर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, चलो सेटिस्फाई हो गया। bx, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। प्लस c क्या रहेगा, नंबर रहेगा, नंबर है, ओके, सेटिस्फाई हो गया, इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है जनरल फॉर्म। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। पहला टेस्ट कर लिया पार। दूसरा टेस्ट क्या है कि वेरिएबल ओनली वन, सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए। तो सिर्फ एक वेरिएबल है क्या, हाँ, सिर्फ x ही है, x ही है, x ही है, उसके अलावा कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं। देखो इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़े थे हम, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसका क्या एग्जांपल था, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, ऐसा रहता था। उसमें देखो वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, वेरिएबल ओनली वन। तो देखो सिर्फ x ही आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट भी कर लिया पार। अब तीसरा टेस्ट क्या है, पावर 2 रहना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए। तो देखो पावर मैक्सिमम पावर 2 है, उससे ज्यादा 3, 4 या 1 नहीं है, तो ये क्या रहेगा, तीसरा टेस्ट भी पार कर लिया और ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा, ओके। बहुत ही सिंपल है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखेंगे कि इसका जो जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके। जहां पर a, b और c क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, ओके, नंबर्स रहेंगे, और x जो रहेगा एक वेरिएबल रहेगा, और उसका पावर क्या रहना चाहिए, पावर मैक्सिमम पावर रहना चाहिए 2, ओके। समझ में आया, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब एक है रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूं, ताकि आपको कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहे तो उसे पहचानने आना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं आपकी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लेता हूं। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 3, 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। अब हमें पहचानना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा कंपेयर करो, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ओके। पहले स्टेप रहेगा कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो a b c क्या है, 3 माइनस 5 और 3, 3 माइनस 5 और 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब x क्या रहेगा, x एक वेरिएबल है, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल,
वेरिएबल कितना है, ओनली वन है ना, ओनली वन वेरिएबल है। उसके बाद क्या है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है, पावर यानी कि डिग्री, पावर क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर इज 2, मैक्सिमम पावर इज 2। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। देखो तीनों टेस्ट पार किया, पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर किए, उसके बाद वेरिएबल देखे, उसके बाद पावर देखे। ठीक है, तीनों टेस्ट पार कर लिया, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, पूरा लिखेंगे इक्वेशन। ओके, समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर पहचानने बोला, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, राइट whether the given equations are quadratic equations or not, quadratic equations or not, कि बताओ कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। हम कंपेयर करेंगे तीनों स्टेज से। ठीक है, तीनों टेस्ट दिलाएंगे उस इक्वेशन का, अगर वो तीनों टेस्ट पार कर लिया तो वो क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब चलो करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट है रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। लिख लेता हूं यहां पर, रूट्स of a quadratic equation ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो रूट्स यानी कि जड़। ठीक है, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जड़ क्या है, यानी कि वो कहां से आया है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखो टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, ये एक इक्वेशन लिया मैंने। अब इस इक्वेशन में पूरे क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, चेक वेदर, पहला चीज दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा चीज दिया हुआ है x इक्वल्स टू -2। ठीक है, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, आर सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या होती है, रूट होती है, यानी कि इस इक्वेशन में, ठीक है, जो x की वैल्यू रहती है ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ये हमें दी हुई रहेगी। या तो फॉर एग्जांपल सिंपल से तरीके से समझते हैं कि क्वाड्रेट रूट क्या होता है, रूट यानी कि उसकी जड़, वो कहां से आया हुआ है। तो इसमें बेसिकली हमें दिया ये रहता है कि उस इक्वेशन में जो एक वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है, उसकी वैल्यूज कितनी है वही होता है हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को देखो, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, इस इक्वेशन में हमें x की दो वैल्यू दी हुई है। अब चेक करना है कि वेदर ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगा कि नहीं। अगर होगा तो क्या है, ये क्या है, रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि x की वैल्यू ये लेंगे तो ही वो इक्वेशन सॉल्व होगा। ओके, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा। ठीक है, एज इट इज लिखा, उसके बाद x जहां भी दिख रहा है इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम 3/2 लेंगे। देखो 2 है x स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस 7x है यानी कि 3/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आ रहा है। जहां जहां x है वहां पर x की वैल्यूज रखो। ठीक है, एक बार ये वाली वैल्यू लेंगे, फिर दूसरी बार ये वाली वैल्यू लेंगे, फिर देखेंगे कौन ज्यादा एक्यूरेट है, यानी कि कौन सॉल्व कर दे रहा है इक्वेशंस को अच्छे से। ठीक है, देखो 2 एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 7 3/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, देखो 2 1 2, 2 2 4, क्या आया, 9/2 माइनस 7 3 21
अपॉन 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों की ये दो क्या हो गए, ये देखो हो गए फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस का क्या करना है, हमें माइनस करना है, फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन है ना। फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर देखा जाता है, दोनों डिनोमिनेटर भी यहाँ कॉमन है, तो डायरेक्ट दोनों को साथ में लिखो और डिनोमिनेटर एक ही बार लिखो, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 21 आएगा आंसर माइनस 12। ओके, और ये हो जाएगा 2, ये आगे सॉल्व होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आया क्या माइनस 6, और ये क्या है प्लस 6 एज इट इज। ओके, ये हो गया 0, माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा कैंसल, और आंसर आएगा 0 इक्वल्स टू 0, है ना। देखो माइनस 6 और प्लस 6, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन देखो साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आया, और ये 0 एज इट इज, यानी कि ये क्या है, सॉल्व कर रहा है परफेक्टली, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं, यानी क्या है, यस इट इज रूट ऑफ इक्वेशन, है ना। अब उसी तरीके से ये वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें x की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस 2, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 7 माइनस 2 प्लस 6, है ना। जहां जहां x दिखा वहां पर क्या लिए, माइनस 2 लिए। ओके, फिर 2 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4 हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 6, इन सभी को प्लस करो तो आंसर आएगा हमारा 28 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो 28 है लेफ्ट साइड में 28 है और राइट साइड में 0 है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे 28 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये x माइनस 2 क्या रहेगा, इट इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, नो इट इज not root of equation, root of equation। ओके, उसी तरीके से यहां लिखेंगे, yes it is root of equation, root of equation। ओके, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, एकदम परफेक्टली लिखते हैं, लिखेंगे therefore x equals to 3/2 is the root of equation, is the root of equation, root of equation। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे and x equals to -2 is not the root of equation, not the root of equation of equation। ओके, समझ में आया। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है हमारा एक्सरसाइज 2.1। लेकिन 2.1 में एक छोटी सी चीज और बता दो कि मान लीजिए, ठीक है, इन सबसे अलग है वो चीज, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि क्या है वो देखो, मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हमें x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें देखो ax स्क्वायर यहाँ तो आया, कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, तो ये क्या है 1x स्क्वायर। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर दे रहा है इसको, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, bx आना चाहिए, लेकिन क्या आया है, सिर्फ 9 आया है, यानी कि c वाला यहाँ पर आ गया है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि एक इक्वेशन दिया रहेगा वो जनरल फॉर्म में नहीं रहेगा, हमें उसको जनरल फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, तो वो लिखने के लिए हमें सबसे पहले यही करना पड़ेगा, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। पहले ax स्क्वायर है तो x स्क्वायर एज इट इज, फिर bx आता है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 3x, फिर क्या आएगा, c आएगा तो c यहाँ है, इसको यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म में। ओके, बस ये एक चीज, छोटी सी चीज रह गई थी वो भी बता दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है पूरा बेसिक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।